नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक पल की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 41 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 का हिस्सा है, जो 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब हम ग्रुप कैप्टन शुक्ला के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रेरणा, उनका मिशन और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। और हमारी बातचीत का आधार है एक लेख, शुभांशु शुक्ला, भारत के नए अंतरिक्ष दूत। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बैकग्राउंड से। लखनऊ में जन्मे 1985 में। हाँ, और सुना है कि 1999 के कारगिल युद्ध ने उन्हें बहुत प्रेरित किया था सेना ज्वाइन करने के लिए। सही बात है। उसी से प्रेरणा लेकर वो एनडीए पुणे गए। फिर 2006 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम ज्वाइन की। उन्हें लोग शख्स नाम से भी जानते हैं। अच्छा, शख्स। और फाइटर पायलट के तौर पर उनका अनुभव तो जबरदस्त रहा है। अरे हाँ, बिल्कुल। 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29 जैसे विमानों पर। और वो सिर्फ फाइटर पायलट ही नहीं, एक मंझे हुए टेस्ट पायलट भी हैं। टेस्ट पायलट? अच्छा, तो मतलब विमानों की टेस्टिंग वगैरह। हाँ, विमानों की सीमाओं को परखना, मुश्किल हालात में उन्हें उड़ाना, ये स्किल आप समझ सकती हैं स्पेस मिशन के लिए कितनी जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए उन्हें गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया था। 2019 में जो 4 लोग चुने गए थे, उनमें से एक थे वो। एग्जैक्टली। उनकी यही पृष्ठभूमि उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट बनाती थी। और फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई? देखिए, पहले तो रूस में 2021 में यूरी गगारिन सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग हुई। फिर बेंगलुरु में इसरो के साथ। और क्योंकि ये आईएसएस मिशन था, तो नासा, ईएसए, जाक्सा, इन सब के साथ भी ट्रेनिंग हुई। अच्छा, मतलब काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग रही होगी। निश्चित रूप से। आईएसएस एक इंटरनेशनल स्टेशन है, तो वहाँ के तौर तरीके, सिस्टम्स सब समझने होते हैं। और इसी तैयारी ने उन्हें एक्सियम 4 मिशन के पायलट की कुर्सी तक पहुंचाया। 25 जून को लॉन्च हुआ केनेडी स्पेस सेंटर से राकेश शर्मा जी के 41 साल बाद। ये सच में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और इस मिशन में वो अकेले नहीं है। कमांडर पेगी विट्सन है, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। और ये लोग वहां करेंगे क्या? मतलब कितने दिन का मिशन है? लगभग 14 दिन रहेंगे आईएसएस पर और 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेंगे। इसमें से 7 प्रयोग तो भारतीय संस्थानों के हैं। 7 भारतीय प्रयोग? कुछ खास बता सकते हैं उनके बारे में? मैंने सुना कुछ खेती से जुड़ा है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। माइक्रोग्रेविटी में, मतलब करीब करीब जीरो ग्रेविटी में मूंग और मेथी उगाने का प्रयोग। सोचिए, भविष्य के लंबे स्पेस मिशंस के लिए खाना उगाने की तकनीक। अरे वाह, ये तो कमाल है। और दूसरे प्रयोग? दूसरे प्रयोग मेटाबॉलिक बीमारियों, मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी का असर और साइनोबैक्टीरिया जैसी चीजों पर है। मतलब शरीर कैसे बदलता है स्पेस में, ये समझना। समझ गई। विज्ञान के अलावा उनकी पर्सनल साइड भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे उन्हें एक्सरसाइज पसंद है, साइंस की किताबें पढ़ते हैं और हाल में ज्योतिष में भी रुचि लेने लगे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। वो खुद को नास्तिक बताते हैं, पर ज्योतिष में भी रुचि है और कहते हैं कि आईएसएस पर योग भी करेंगे। और खाने पीने का भी इंतजाम है, घर का कुछ ले गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। आम का रस, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, स्वाद तो चाहिए ना। साथ में राकेश शर्मा जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट और एक खिलौना हंस जॉय भी है, जो जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर का काम करेगा। ये छोटी छोटी चीजें मिशन को और मानवीय बनाती हैं। उन्होंने लॉन्च से पहले इंस्टाग्राम पर अपने परिवार को भी याद किया था। लिखा था, कोई भी अंतरिक्ष में अकेले नहीं जाता। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि इस तरह के मिशन में कितना सपोर्ट और बलिदान शामिल होता है। और ये मिशन भारत के लिए, खासकर गगनयान के लिए, एक बड़ा कदम है। हाँ, ये भारत की स्पेस क्षमता दिखाता है। हालांकि इसमें खर्च भी काफी आया है, करीब 500 करोड़ रुपए। जी, सीट और ट्रेनिंग का खर्च लगभग उतना है, लेकिन इसे एक निवेश की तरह देखा जा रहा है भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता बनाने के लिए। और देश में गर्व का माहौल तो है ही। लखनऊ में जश्न, प्रधानमंत्री और इसरो का बयान सब इसी ओर इशारा करते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर ग्रुप कैप्टन शुक्ला की ये यात्रा, फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक, X4 मिशन का ऐतिहासिक होना, वैज्ञानिक प्रयोग और ये सब व्यक्तिगत पहलू,
ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कहते हैं। बिल्कुल, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि X4 मिशन से जो अनुभव ग्रुप कैप्टन शुक्ला को मिलेगा, वो भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। ये अनुभव भविष्य की योजनाओं को कैसे दिशा देगा।